एक जंगल था, जंगल में एक बंदर था। बंदर बड़ा शरारती था। तो एक इधर मारपीट करता फिरता था, उछल कूद करता फिरता था। एक बार वो जंगल का राजा शेर सो रहा था, अलसाई हुई दोपहर थी, सो रहा था। तो बंदर ऊपर से आया और बंदर ने देखा शेर सो रहा है, एक मारा थप्पड़ और भागा। अब शेर उठ गया। शेर को इस बात का डर नहीं था कि बंदर ने मुझे थप्पड़ मारा, उसको ये था कि अब जाके सबसे कहेगा। तो अब हुआ ये कि पीछे और बंदर आगे। शेर पीछे पीछे। बंदर ने कहा कि शेर ने तो कहा कि इस बंदर को तो मजा चखाना जरूरी है, नहीं तो ये मेरी बड़ी बदनामी करा देगा। तो खैर बंदर पहुंचते पहुंचते पहुंच गया नदी के किनारे। वहां पे नदी के किनारे एक पंडित जी बैठे हुए थे, नहाने आए हुए थे। तो उनका अखबार भी पड़ा हुआ था, ऐनक भी पड़ी हुई थी, शॉल भी पड़ी हुई थी। तो उनकी कुर्सी पे बैठ गया बंदर, और शॉल लपेट ली, ऐनक लगा ली और अखबार पढ़ने लग गया। पीछे से शेर आया, यूं देखा, कहीं बंदर दिखाई नहीं दिया। तो देखा पंडित जी से पूछ लेते हैं। शेर ने कहा कि पंडित जी आपने किसी बंदर को देखा क्या? तो आवाज़ आई, वह बंदर बोला वहाँ से, वही बंदर जिसने अभी शेर को थप्पड़ मारा है। तो शेर, अखबार में भी छप गई? यहाँ छप गई। तो शेर जंगल छोड़ के चला गया, क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आमतौर पे क्या इतने ताकतवर वाकई में हम लोग हैं? और कुछ और सवाल हैं जो आप लोगों के भी दिमाग में होंगे। तो मैं मंच अब आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप इस मौके का फायदा उठाते हुए सबने कुछ अपनी तरफ से भी सवाल उठाए हैं, अपनी कमजोरियां भी गिनाई हैं। तो आप में से कोई जो सवाल पूछना चाहे। था कि ये जो खबरिया चैनलों का चौराहा जो बात की जा रही है, तो पहले भूत प्रेत डायन ये सब थे, वो सब गायब हो गए और अब खबरों की तरफ सारे चैनल लौटे हैं। लेकिन ये क्या ये लाइन सही है, ये सही दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मैं इसका जवाब नक्की जी आपसे चाहूंगा, इसके लिए आपसे पूछें। और खबरें हो भी रही हैं, लेकिन सच बात यह है कि खबरें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। और मैं भी शायद किसी चैनल में बैठा होता तो मैं भी शायद यही करता जो हो रहा है। कोई भी मामला हो, सरबजीत का मामला ले लीजिए। सरबजीत के मामले पर जिस तरह से लगभग पूरे हिंदुस्तानी मीडिया ने जितना जो है भावनात्मक एक प्रकार से आंदोलन छेड़ा, जिस प्रकार से उसको शहीद बना दी, वो थोड़ा अति हो गई, उसकी ज़्यादा हो गई। और मुझको इसमें ख़तरे नज़र आते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि एक समय था जब गुजरात में दंगा हुआ था और टीवी चैनलों की वजह से आज तक जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर वो कलंक लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ मीडिया चल रहा है और लगातार चल रहा है, ऐसे में थोड़ा जो है चिंता होने लगती है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम कितना ऑब्जेक्टिवली उसको रिपोर्ट कर पाएंगे। तो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, जब यहाँ पे रामलीला मैदान पे बैठे थे, मैं संपादक था उस समय, मेरा भी चैनल वही कर रहा था, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आज जो लोग कर रहे हैं उसकी मैं आलोचना करूँ। मेरा चैनल भी वही कर रहा था। पर सच बात यह है कि वो कोई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं थी। वो एक प्रकार से, चूंकि सारा देश अन्ना के साथ था इसलिए हम अन्ना के साथ, सारा देश जो है वो अन्नामय हो गया था इसलिए हम अन्ना के साथ। और मतलब एक प्रकार से जिसको कहें कि चारण की भूमिका में आ गए बजाय पत्रकार की भूमिका में। सच बात है कि बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसकी आलोचना होनी चाहिए थी। आप पूछेंगे आलोचना क्यों नहीं की? भाई आपने क्यों नहीं की आलोचना? एक ही कारण था कि आलोचना करते तो मेरे दर्शक भाग जाते मेरे हाथ से, वो नहीं आते उस समय। तो ये इसीलिए सरबजीत का भी मामला हो तो आप एक पॉपुलर सेंटीमेंट बनाया, उस सेंटीमेंट को लेकर के आप आगे चले, और कोई चैनल उस सेंटीमेंट के विरुद्ध नहीं जाता। और जो चैनल, और जो खास तौर से वो चैनल जो एकदम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की दौड़ में, वो तो बिल्कुल नहीं जाते। जो चैनल उस दौड़ में नहीं है, जो 5वें नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे, जिनको इसकी कोई चिंता नहीं कि उनकी क्या
स्थिति होगी तो वो तब भी काफ़ी काम कर रहे हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि अगर वो नंबर 1 होते या नंबर 2 होते तो यही करते या नहीं करते, ये हम नहीं कह सकते। तो वो तो तब की बात है जब वो उस स्थिति में हों। लेकिन ये बड़ी उसकी बात है कि भाई ठीक है, कोई ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पर भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, भारत चीन का मुद्दा हो या इस तरह का मुद्दा हो, जहाँ पर हम अचानक से बहुत ही हॉकिश होके अति देशभक्ति या अति उसमें जाते हैं, ये थोड़ा ये दिक्कत है। पर ये इसकी सीमा भी, इसका कारण भी है। इसका कारण ये टेलीविज़न की ये या बड़ी मजबूरी है कि वो जो है वो जो लोक भावना है ज़्यादातर, उस लोक भावना के विरुद्ध नहीं जाता। पर हम एक तरह से मतलब पत्रकार का काम ये तो नहीं है। पत्रकार का काम तो बहुत बार ये कहते हैं लोग कि ओपिनियन मेकर होता है प्रेस, उसको ओपिनियन बनाना चाहिए। जबकि मुझे लगता है कि हम ओपिनियन मेकर आज तो नहीं हैं, हम ओपिनियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ओपिनियन सर्कुलेटर हैं कि उस ओपिनियन को, जो ओपिनियन हमको मिल रही है चारों तरफ से, उसको ही हमने समाज को रिफ्लेक्टर हैं। सही आपने, ओपिनियन रिफ्लेक्टर हैं, वो एक बड़ी चीज़ है। तो मुझे उसको लेकर के चिंता होती है और वो चिंता है और इस प्रकार, और वो बहुत सी मामलों में वो दिखता है। तो पर जिस तरह के बाज़ार में हम हैं ये, और जिस तरह की व्यवस्था में, जब तक आप जो है टीवी चैनल की लोकप्रियता को और उसको टीआरपी से आंकते रहेंगे, और वो टीआरपी का ये तर्क है, इससे मैं सहमत भी नहीं हूँ कि साहब इतने कम मीटर, आजकल पता नहीं कितना 10 या 12 या 15 हज़ार होंगे। मैं कहता हूँ कि उसको 10 लाख मीटर भी कर दोगे तो भी आंकड़ा यही रहेगा, आंकड़ा नहीं बदलेगा। ये लोगों का मिथक है कि नहीं पूरे देश में इतने ज़्यादा संख्या में मीटर लगा देंगे तो बदल जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और उसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि जैसे पहले सिर्फ केबल घरों में मीटर लगे हुए थे टाइम के, जब डीटीएच आया तो टाइम के मीटर डीटीएच में भी गए, तो बहुत समय तक जो डीटीएच का आंकड़ा था उसको प्रायोगिक तौर पे देखा जाता था, उसको जोड़ा नहीं जाता था, अलग रख के देखा जाता था। और ये माना गया था कि डीटीएच जो है, चूँकि उन घरों में है जो इलीट अभिजात्य वर्ग है, उन घरों में डीटीएच है, तो उनका जो पसंद होगी, उनका जो चुनाव होगा वो अलग होना चाहिए। लेकिन वो जब आंकड़े आना शुरू हुए और हफ्ते दर हफ्ते आना शुरू हुए, तो जो इस चैनलों की जो स्थिति केबल घरों में थी वही स्थिति डीटीएच घरों में थी, उसमें कुछ भी अंतर नहीं था। आज तक जहाँ था वहीं था, एबीपी उस समय स्टार न्यूज़ जहाँ था वहीं था, इंडिया टीवी जहाँ था वहीं था। तो दोनों का जो दर्शकों का जो वो था पसंद उनकी, उसमें कोई अंतर नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे जो है ये समस्या नहीं सुलझेगी, आप चाहे कितने घरों में लगा दें। हाँ, अखबार वैसा नहीं करते, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि एक तो अखबार को आप हर दिन उसको तौला नहीं जाता है कि आज के अखबार की टीआरपी क्या थी और कल के अखबार की टीआरपी क्या थी। ना तो अखबार में ये संभव है कि आपकी जो लीड खबर है उसकी टीआरपी इतनी थी, या खेल वाले पन्ने की टीआरपी इतनी थी, या फलां पेज की या फलां खबर की टीआरपी इतनी थी, ऐसा नहीं है। टीवी में आप मिनट दर मिनट टीआरपी कर सकते हैं कि आज 10 अगस्त है, 10 अगस्त को शाम को 6:10 पे जो कंटेंट चला है उसकी टीआरपी कितनी है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर उसकी टीआरपी ज़्यादा है तो अगले हफ्ते प्रोड्यूसर को उससे सिग्नल मिलता है कि हमको इस तरह का कंटेंट करना चाहिए, और उसके कारण, और जो अभी इन्होंने बात की विजय विद्रोही ने, भूत प्रेत या ये सब बात, आप देखेंगे कि उसमें एक पैटर्न था। उसमें पैटर्न ये था कि वेव चलती थी उसमें, कि वो 3-4 महीने एक कंटेंट चला, 3-4 महीने भूत प्रेत चला तो भूत प्रेत चला, उसके बाद वो फैटिक फैक्टर आ गया, लोग थकने लगे, ऊबने लगे और विविधता कम हो गई, उसी तरह की कहानियाँ आने लगी, तो वो छूट गया, कोई दूसरी चीज़ आ गई, उस दूसरी चीज़ के पीछे भागे। तो मूल समस्या हमारे सामने है कि अखबार का तो आपको 6 महीने में एक बार आता है रीडरशिप सर्वे, और आप देखते हो कि ये अखबार यहाँ पे, ये अखबार यहाँ पे, और उसके हिसाब से। पर टीवी की जो टीआरपी है वो हर हफ्ते आती है, और हर हफ्ते में भी हर बैंड में आती है, और हमको मालूम हो जाता है कि अगर फलां इस हफ्ते में IVN 7 ने
नंबर 1 है तो उसने ये कंटेंट किया था और हमने ये नहीं किया था, उसने ये नहीं किया था, और अगर हम ये करते तो शायद हमको ज़्यादा होता। तो उसके कारण एक जो है अंधी दौड़ शुरू होती है और लोग उस पर जाते हैं। तो आज जैसे कुल मिला करके ये है कि जब हम चाहते हैं कि टीआरपी हो, तो हम एक जो लोकप्रिय जो भावना, लोक भावना, हम बेसिक बुनियादी तौर पर उसी के पीछे चलते हैं, उसके विरुद्ध जाते नहीं हैं। ये समस्या है। कुछ सवाल हो जाए दो चार, मतलब 10-15 मिनट और एक्शन। जी जी बहस को थोड़ा वो करने का। एक तो ये कि चूंकि मैं जहाँ तक ख्याल है मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे चौक में ज़्यादा शायद हिंदी की भरमार थी, आज भी मीडियोक्रिटी की भरमार है। चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं पाता हूँ कि हमारी रिपोर्टिंग अपवादों को छोड़ के बेहतर हुई है, ज़्यादा तीखी हुई है, ज़्यादा निपुणता में मीडिया। आज का मीडिया पहले की तुलना में ज़्यादा निडर है, साहसी है, ज़्यादा दो टूक बोलता है, अखबार भी, और रचनात्मकता का दबाव ज़्यादा है आज पहले की तुलना में, क्योंकि होड़ बहुत ज़्यादा है। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। वो ये कि सबको नया और कुछ नवाचार करने में, रचनात्मक होने में कि वो मजबूरी है, और वो कुछ अच्छी चीज़ें करवाती है। तो मैं नहीं मानता कि सब बिगड़ गए हैं और सब बिक गए हैं, ये भी मानना बिल्कुल गलत होगा। बिकने वाले पहले भी थे, हम सब जानते हैं। इसलिए ये पतन वाली जो थ्योरी है, मैं उसकी बात नहीं मानता। और हर समय कम से कम 30-31 साल मुझे हुए पत्रकारिता करते हुए, नफ़ी को शायद कुछ 1-2 साल ज़्यादा हुए होंगे या वैसे ही होगा। और मुझे याद आता है कि 1989-80 होता है ना, 79-80 होता है, 79 में जब मैं पत्रकार बना। इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो मैं नहीं करूँगा, आप जानते हैं। तो ये 2 में ही अटकते हैं। वो ठीक है। मैं अंग्रेजी का घोर प्रेमी हूँ, आप सब जानते हैं। मूलतः उसका पत्रकार रहा हूँ, तो वो एक अलग सवाल है। क्या कहता मैं, 79-80 की बात। उस समय भी जो गोष्ठियाँ हो रही, जिसमें मैं खुद गया हूँ और एक श्रोता की हैसियत से जाता था। मीडिया साख का संकट, क्या मीडिया विश्वसनीयता खतरे में, ये उस समय की गोष्ठियाँ हैं, यानी 30-32 साल पहले की। और चूँकि मैं समझता हूँ कि कम से कम उससे भी 30 साल पहले से ये चर्चा और ये चिंताएं रही होंगी। तो हम हर समय कटघरे में होते हैं, और आज हम चूँकि उसकी तुलना में 1000 गुना ज़्यादा सर्वव्यापक हैं, इसलिए 1000 गुना ज़्यादा निगाहें हमारे ऊपर हैं, और हम कटघरे में होने वाली जो हमारी भावना भी, हमें एहसास होता है, वो भी उतना ही ज़्यादा है। और ये अच्छा है कि हमें ज़रूरत है हमारी खिंचाई हो, हमारी टांग भी खींची जाए, हमें हमारी गलतियां भी बताई जाएं, और हमें पाठक और दर्शक खड़े होकर कहें कि साहब आप लोग चोर हैं, आप बिक गए हैं, और हमें उसका जवाब देना हो। दिक्कत सिर्फ यही है कि जो सचमुच चोर होते हैं और जो बिकते हैं, वो कभी गोष्ठियों में नहीं आते। तो कटघरे में आमतौर पे वही होते हैं, और जवाब उन्हीं को देना पड़ता है जो बिके नहीं हैं और जो ठीक ठाक लोग हैं, जब तक हमारी करतूतें अभी शिवेंद्र ने जाहिर नहीं की था। कुछ है इसमें, कुछ है। अच्छा है, तो बता देना जरा। तो ये एक बुनियादी संकट है इस सारे मीडिया विमर्श का, कि जो सचमुच जिम्मेदार हैं और जिनके पास शक्ति है, जो सचमुच करते हैं ये सारी गड़बड़, वो कभी जवाबदेह नहीं बनते, वो जवाब देते ही नहीं, वो इसमें शामिल नहीं होते। और हम लोग एक दूसरे से आपस में अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं और चिंताएं प्रकट करते रहते हैं। लेकिन
कल ही राज्यसभा पे एक चर्चा में था, द बिग पिक्चर में इसी पे बात हो रही थी, मीडिया जिंगोइज्म पे बात हो रही थी कि इज मीडिया जिंगोइज्म अफेक्टिंग डिप्लोमेसी। और आश्चर्य ये हुआ कि हम 4 पत्रकार थे और हम चारों ये कह रहे थे कि हाँ, इस जिंगोइज्म से डिप्लोमेसी को, देश को नुकसान हो रहा है ये, और एक उसमें डिप्लोमेट थे जो कह रहे थे नहीं ये ठीक तो है, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, आप लोग ठीक कर रहे हैं, आपका ये काम है कि जन भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, उनको सामने लाना। और कई बार उनके उस प्रतिबिंबन से और उस चीख चिल्लाहट से सरकारों का और हमारी सरकार को बड़ा फायदा होता है। वो जब निगोशिएशन उसके चलते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा सख्ती और मजबूती के साथ अपनी बात रख पाती है, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा कैसा इस्तेमाल कौन कर रहा है। लेकिन ये बात सही है तकवी जो कह रहे थे कि हम एक बात तो ये मान लें, अब जो पहले नहीं था अब ज़्यादा है, ख़ास तौर पे टीवी में, और अंग्रेजी में इसको कहूँगा कि वी आर नॉट लीडिंग, वी आर बीइंग लेड। और ये एक बुनियादी गड़बड़ है। हमारा काम नेतृत्व का है, बौद्धिक नेतृत्व देने का है। हम खुद पीछे चलने लगे जन भावनाओं के, और जो जितना जन भावनाओं को उभार सकता है, जो जितना रुला सकता है लोगों को और जितना क्रोधित कर सकता है, वो उतना बड़ा पत्रकार या चैनल या अखबार हो, ख़ास तौर पे चैनल, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। ये कैसे ठीक होगा मैं नहीं जानता, ये सामूहिक ही फैसला हो सकता है, क्योंकि जैसा नकवी ने कहा, जो सचमुच होड़ में है उसके पास ये छूट नहीं होती। ये मालिक ही तय कर सकता है कि हाँ ठीक है, इस पे हम जन भावना के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जाकर ये फैसला लेंगे, ये स्टैंड लेंगे और हम इस धारा में नहीं बहेंगे। आमतौर पे बड़े से बड़े संपादक के सामने भी ये छूट नहीं होती कि वो ये तय कर सके, भले ही उसकी अंतरात्मा विवेक कुछ और कहते। तो जब तक मैं कहूँ कि ज़्यादा विवेकशील मालिक नहीं होंगे या मैनेजमेंट नहीं होंगे, तब तक ये सफाई नहीं हो सकती। क्योंकि केवल पत्रकारों और संपादकों पर अगर छोड़ा जाए, वो सचमुच सक्षम हो, तो ये ऐसा हो भी ना शायद। एक चीज़ जो मुझे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एंकर भी रहा ही हूँ, एंकरिंग की जो एक नई शैली अभी विकसित हुई है, बहुत चीखने चिल्लाने की, बहुत श्रिल है, बहुत तीखी, और लग रहा है कि बस अभी युद्ध ही करा दी। अभी आपने केवल सरबजीत का जिक्र किया, इस एक साल में 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। जनवरी में हमारे एक उसकी गर्दन काटी गई थी, 2 सिपाहियों की हत्या हुई थी पाकिस्तानियों, एक की गर्दन काट दी थी। फिर सरबजीत का मामला आया। उसके बाद हमें याद होगा कि चीन का मामला, चीन ने जो घुसपैठ की थी अप्रैल मई में हुआ था, उस समय जो हुआ था कि युद्ध चढ़ जाओ चीन के ऊपर, झड़ा, और इस समय भी वही हो रहा है इन 5 लोगों की उसके बाद। इसीलिए कल की ये चर्चा का प्रसंग भी था। ये बहुत खतरनाक है, और चूंकि नेताओं को भी पता है, खासतौर पर विपक्षी नेताओं को, कि हम जितनी तीखी बाइट देंगे उतनी ज्यादा बार वो दिखाई जाएगी। तो सुषमा स्वराज भी कहती हैं कि 5 का गर्दन काट दो या 50 की गर्दन काट के ले आओ, कुछ इस तरह की बात या लोगों को। तो हम ऐसी न्यूज़ी बाइट को ज़्यादा वरीयता देते हैं, प्रमुखता देते हैं, इसलिए ये सबको पता है, हमसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं, और हमारा वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने में। और कुल मिला के माहौल ज़्यादा आक्रामक, अति आक्रामक और घातक हो जाता है, जो देशी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाता है। तो ये बहुत नाजुक मसले हैं, और उसमें हम लोग सिर्फ चीखने चिल्लाने वाले चंद बरदाई बन जाएं, पृथ्वीराज को उकसाने वाले, ये हमारी भूमिका नहीं है। ये गड़बड़ है। फिलहाल इतना ही।